हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग की अपडेट्स, काउंसलिंग के बारे में डिस्कशंस यूट्यूब चैनल्स पे, टेलीग्राम्स पे होने लगे हैं। लास्ट ईयर का डेटा एनालाइज होने लगा है बहुत सारी एप्लीकेशंस पे। पुराने ऑफिशियल जो डेटा आज उन पे होने लगा है। सो मैं आपसे आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा वो ये करूँगा कि एक एनएमसी का जो रूल है 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट फीस पे और 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, उसका क्या इम्पैक्ट होगा काउंसलिंग में अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि ये डिस्कशन टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल्स पे फैला हुआ है कि इस साल से अप्लाई होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अप्लाई होगा, कुछ लोग कह रहे हैं अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअल में फरवरी में प्राइम मिनिस्टर सर के ट्विटर से ये ट्वीट हुआ था कि इस साल से रूल लागू होगा। इसी के साथ अप्रैल में किसी कंसर्न कैंडिडेट ने आरटीआई डाली थी कि रूल इस साल से अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उस आरटीआई में भी ये लिखा गया था कि रूल इस साल से अप्लाई होगा। इन दोनों बातों को देखकर चलें और माने तो ऐसा लगता है कि चांसेस हैं पूरे कि इस साल से रूल लागू होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल डिटेल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। ना ही रूल रेगुलेशंस आए हैं, ना ही ऐसी कोई भी डिटेलिंग आई है कि कैसे होगा, क्या क्या फीसेस होंगी उन कंसर्न 50% सीट्स की। उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया जो डीम्ड हैं उनकी ऑल इंडिया के थ्रू होगी। जो ओपन स्टेट्स हैं वो सीट ओपन में रहेंगी या वो स्टेट कोटा में जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इन चीज़ों को लेके है। मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि र्यूमर है, पैनिक है, एंजाइटी लेवल आसमान छू रही है कैंडिडेट्स की। क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें आपको बहुत काम एंड कूल रहना चाहिए, लेकिन ड्यू टू बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंजाइटी सातवें आसमान पे हैं। अपना अपना ज्ञान लोग बांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उस पर क्लैरिफिकेशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कैंडिडेट्स पेड गाइडेंस देख रहे हैं कैरियर एक्सपर्ट से, वो हमारी ऑफिशियल साइट पे जाके हमारी डिटेल देख सकते हैं। पेमेंट ऑफिशियल लिंक से कर सकते हैं। 9675200801 ये हमारे नंबर हैं। इन पे व्हाट्सएप करके क्वायरी कर सकते हैं। स्लॉट्स आर रनिंग डाउन। एक बात और, वही कैंडिडेट्स पेड गाइडेंस लें जिन्हें पेड गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है उन्हें किसी की असिस्टेंस चाहिए, किसी की ज़रूरत है, किसी की हेल्प है, तो ही लें। अदरवाइज काउंसलिंग खुद भी की जा सकती है, खुद एनालिसिस करके भी लिया जा सकता है। पुराने डेटास को देख के, फीस, बॉन्ड, स्टाइपेंड को देख के काउंसलिंग नहीं की जा सकती। जो पुराने कट ऑफ्स हैं वो वैरी होते रहते हैं, हमेशा से वैरी होते रहे हैं और होते रहेंगे। और जो डेटाज एप्लीकेशंस के थ्रू देखे जा रहे हैं या डिफरेंट मॉड्यूल्स में फ्लोट हो रहे हैं, जिन कॉलेजेस में सीट्स नहीं हैं उनमें भी वो सीट्स में कट ऑफ दिखाते हैं। फीसेस कुछ हैं। जो कंफर्म कीजिए वो ऑफिशियल साइट से कीजिए। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल साइट अवेलेबल है, वहाँ पर जाएं। नोटिफिकेशन में पुराने डेटास पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड करें, वहाँ से कट ऑफ भी देख लें, नोटिफिकेशंस भी देख लें और फीसेस भी देख लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने कल टेलीग्राम पे भी कई सारे किस्से सुने कि लोगों ने एप्लीकेशन से देखा, इधर से उधर से देखा और सीट ले ली, बाद में मालूम चला कि वो फीस बढ़ी हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनसे बचें और कंसर्न चीज़ों के थ्रू आप जाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी की साइट पे जो डीम्ड और गवर्नमेंट की साइट है उसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं लास्ट ईयर की, बॉन्ड डिटेल्स भी, स्टाइपेंड, वो आप देख सकते हैं। पुराने कट ऑफ चेंज होते रहते हैं। मेन चीज़ क्या है, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग, डिपार्टमेंट वाइज कैसे चॉइस फिलिंग होगी, MD, DNB, लो फीस प्राइवेट कैसे लेके चलेंगे, राउंड 1 में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, राउंड 2 में कैसे आगे चलना है, रूल रेगुलेशंस क्या हैं, मॉपअप में जाना ज़रूरी है या नहीं है। इन चीज़ों को जितना फॉलो करके चलेंगे उतना बढ़िया है। कोई इसे कह दे कि ये ब्लफ देते हैं मुझे, तो बहुत बढ़िया बात है। कोई इसे कह दे कि घुमा फिरा के बात करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। कोई कह दे कि यूजलेस है, तो और बढ़िया बात है। जिन्हें लगता है यूजलेस है बिल्कुल वीडियो ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें और आउट रहें। जिन्हें लगता है वो काउंसलिंग्स सिर्फ वीडियोस को देख के चीज़ें समझ के एनालाइज कर सकते हैं, ज़रूर करें। कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जिन्हें पेड गाइडेंस लेनी हो, बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस
उनसे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी फीसेस हैं, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है। ज़्यादा कम रखेंगे कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। इसलिए एवरेज फीसेस रखना ज़रूरी है कि जिससे सर्विसेज भी बराबर टाइम पे दी जाए, 24/7 अवेलेबल रहें। और एक बात और है, वीडियो आप मेरी देखते हैं, बातें मेरी सुनते हैं, मैं ही आपको एक्सप्लेन करूँ वो ज़्यादा बेटर है। मेरा स्टाफ आपको एक्सप्लेन करेगा तो आपको सेटिस्फैक्ट्री जो डेटाज है वो भेज सकते हैं, चीज़ें वो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्कशन है वो 1-to-1 काउंसलर से होता है तो ही चीज़ फाइनल होती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वो जूम मीटिंग पे हो, चाहे वो ऑडियो नोट्स के थ्रू हो, कैसे भी हो। पेशेंस रखना ज़रूरी है, शांत रहिए, बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कस करते हैं। एनएमसी का रूल अगर लागू हुआ 50% सीट फीसेस का, अब ये मान के चलिए कुछ रैंक्स को नुकसान होगा, कुछ रैंक्स को फायदा होगा, ऐसा कैंडिडेट्स को लग रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा आता है तो नंबर ऑफ सीट्स में भी इंक्लाइनेशन आएगा, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जाएंगी, जिसकी 50% सीटें गवर्नमेंट फीसेस पे जाएंगी और 50% सीटें प्राइवेट फीसेस पे जाएंगी। प्राइवेट फीसेस में जो फीसेस अभी 2025 पे हैं वो लगभग मान के चलिए 35-40% का इंक्लाइनेशन वो फीसेस भी लेंगी, क्योंकि कॉलेजेस उनको इंक्रीज करेंगे। और अब देखने वाली बात है गवर्नमेंट कितनी फीसेस गवर्नमेंट की रखती है। इसके साथ एक बात और होगी, जो कट ऑफ आप देखते आ रहे हैं, पूरी एंटायर काउंसलिंग चेंज हो जाएगी। जो गायनी 18-20 हज़ार पे डीएनबी खत्म होने की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद मानी जाएगी कि वही चीज 27-28-30,000 पे खत्म हो जाएगी डीएनबी की, क्योंकि लोग एमएस को प्रेफर करेंगे। अगर गवर्नमेंट फीस हुई प्राइवेट कॉलेजेस में तो उनका इंक्लाइनेशन वहां होगा। इस हिसाब से ईएनटी, ऑप्था, एनेस्थीसिया, सर्जरी जैसी ब्रांचेस 40,000, 45,000, 46, 47,000 तक भी डीएनबी डिप्लोमा जैसी चीजों तक आ जाएंगे और वहां भी उनको चीजें मिलती हुई नजर आएंगी। स्टेट्स में फायदा ज्यादा होगा क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में डीम्ड के कुल 42 कॉलेजेस हैं जो पार्ट लेते हैं। स्टेट्स को अपने अपने डाइवर्जन्स होंगे, वहां उनकी काउंसलिंग होगी, तो स्टेट कट ऑफ्स में कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। नुकसान किन्हें होगा? जिन कैंडिडेट्स के रैंक 50,000 प्लस हैं, 45-50,000 प्लस हैं, और उन्हें रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया जैसी ब्रांचेस लेनी है, जिसकी अब उम्मीद है कि 25 लाख 30 लाख में मिल जाएंगी या 20 लाख पर ईयर में मिल जाएंगी। वो फीसेस इंक्लाइन होकर 35-40-45 के रेंज में चली जाएंगी। उनके लिए जो जिन स्टेट की फीसेस कम हैं, जो 11 लाख पे हैं या जो 8 लाख पे हैं, वो भी इंक्लाइन होंगी, वो 20-25-30 लाख पे चली जाएंगी। एंड ऑफ द डे ऑप्शंस कहीं ना कहीं बराबर रहेंगे, फाइट जरूर बढ़ेगी, स्ट्रेटेजी मैटर करेगी, चीजों को समझना मैटर करेगा, कैसे चलना है वो मैटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें ग्रैब आउट होंगी। ये अंदाजे हैं। अगर ऐसा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है, एंजाइटी की बात नहीं है। काउंसलिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, काउंसलिंग को लेके चलेंगे तो सीट्स मिलेगी। एक बात और है, 50% सीटें अगर प्राइवेट कोटा में जाती भी हैं मैनेजमेंट प्राइवेट में, उनका एडमिशन भी होगा काउंसलिंग के थ्रू, वो किसी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। जब तक आपको किसी भी एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर नहीं मिले, वो एडमिशन मान्य और वैध नहीं है। ये बात आपको 100% माननी होगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अलॉटमेंट लेटर के तहत होगा। ब्लॉकिंग राउंड 2 के बाद बिल्कुल नहीं हो सकती, बहुत क्लियर क्लस्टर है। सारे स्टेट्स अपनी डेटा ऑल इंडिया को देंगे जो कि मॉपअप में आ जाएगा। तो स्टेट राउंड 2 ज्वाइन करके आप ऑल इंडिया में भी नहीं जा सकते। इवन अगर आपने स्टेट राउंड 2 ज्वाइन कर दी तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप वो कंसर्न शीट डिजाइन करेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको देखना है, समझना है, र्यूमर से बचना है। जब तक ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल डिटेल्स, ऑफिशियल अपडेट्स ऑफिशियल साइट्स पे नहीं आती हैं, चाहे वो एनबी पे आए, चाहे वो नेट बोर्ड पे आए, चाहे वो मेडिकल काउंसिल कमेटी के वेबसाइट पे आए, चाहे वो कंसर्न स्टेट के ऑफिशियल साइट्स पे आए, तब तक कुछ भी मान्य नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जरूरी नहीं कि सबको नुकसान होगा, सबको फायदा होगा। चीजें लगभग पहले जैसी ही रहेंगी। जिन्हें गवर्नमेंट फीसेस में लेना है वो एमएसएमडी को ज्यादा इंक्लाइन करेंगे, डीएनबी थोड़ा पीछे आएगी, डीएनबी के कट ऑफ थोड़े पीछे जाते हुए नजर आएंगे, वो भी कुछ ब्रांचेस के, सबके नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ ब्रांचेस की फीसेस नियर बाई लमसम उतनी रहेंगी, अपर ब्रांचेस की फीसेस में इंक्लाइनेशन आएगा, वो पीछे तक जाएंगी। एनआरआई कोटे की फीसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो जैसी थी वैसी थी। जिन स्टेट्स में फीसेस बढ़ी हुई हैं वो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, तो जब कम वाली ज्यादा होगी और ज्यादा वाली ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो रेशो होगा वो पैरेलली बढ़ेगा। तो फायदा
अगर आप उठाना चाहेंगे, स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो आपको मिल सकता है। बजट जरूर 5-10 लाख का सस्टेन देखने को मिलेगा, या आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, या आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट डीएनबी लो फीस देख रहे हैं और उनकी रैंक्स 35-40 तक हैं और उन्हें कुछ ईएनटी ऑप्था, एनेस्थीसिया, साइकी, सर्जरी जैसी ब्रांचेस लेनी है, उनको शायद फायदा होने के चांसेस हैं, उनको शायद फायदा हो सकता है। इससे एक लॉबी को काफी ज्यादा फायदा होगा, एक लॉबी को मॉडरेट रहेगा। ज्यादा नुकसान किसी को होता हुआ नजर नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी कि कैंडिडेट्स को नुकसान हो, तो ऐसी पॉलिसीज आएंगी, सीट्स भी ऐसी ही बढ़ेंगी। अब काउंसलिंग कब शुरू होती है देखने वाली बात है। उम्मीद करते हैं 2-3-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देने चाहिए कि जिससे पिक्चर क्लियर क्रिस्टल हो जाए और चीजें एकदम समझ में आ जाएं। तो इस एनएमसी वाले को लेके बिल्कुल हवा ना बनाएं कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं कैसे करूंगा, मुझे सीट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशंस आने दो, नोटिस आने दो, डायरेक्शंस आने दो, ऑफिशियल रूल रेगुलेशंस आने दो, कैसे काउंसलिंग होगी वो देखने दो, फिर चीजें समझ में आएंगी। पैनिक करके, एंजाइटी करके कुछ नहीं होगा। और जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। समझ में आता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन लपेट रहा है, कौन नहीं लपेट रहा है, समझ में आता है क्लियर कट। देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके तहत चलिए, क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मेरी वीडियोस के बारे में एक बात कही जाती है कि मैं आधी बातें बकवास करता हूं, वो लगती होंगी जरूर कुछ लोगों को बकवास, लेकिन बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हैं और डिस्कशन ऐसा ही होता है अगर आपको समझ में आएगा तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दें, घबराएं नहीं, पैनिक में बिल्कुल भी ना आए। डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैच करें, फीसेस ऑफिशियल साइट से ही देख के काउंसलिंग में जाएं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही रेफर करें चॉइस फिलिंग करने से पहले फीसेस, स्टाइपेंड, बॉन्ड्स के लिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। वहां देखा कुछ, भर कुछ दिया, मिल कुछ गया, फीसेस में भी दिक्कत आ जाए। क्वेरीज को एक्सप्लेन रखिए, कुछ पूछना हो एक नोट बना लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पूछ लीजिए। सर्विसेज लेनी है उनके बारे में जान लीजिए, साइट पे डिटेल्स अवेलेबल हैं, स्लॉट्स कम है, लेना हो जरूर ले सकते हैं। वही लोग लें जिन्हें सही में जरूरत है, जिन्हें लगता है उन्हें किसी की हेल्प चाहिए, काउंसलर चाहिए और हेल्प चाहिए। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते कि जितना मन आएगा उतना ले लें। सर्विसेज देनी होती है, प्रॉपर चीजें समझानी पड़ती है। रिव्यूज चेक करने हो, गूगल पे जाएं, टाइप करें, न्यूज सेक्शन में देख लें, वीडियो सेक्शन में देख लें, आपको आइडिया सब कुछ लग जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। बुरा लोग सबको बोलते हैं, अच्छा लोग सबको बोलते हैं, ये अपनी अपनी राय है। कांटेक्ट करने के लिए 9675200801, 9690796426 नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।